मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही फेमस ड्रग है। मिनॉक्सिन हेयर स्प्रे भी आपने देखा होगा, या फोलिग्रो टेबलेट्स आप लोगों ने देखे होंगे। जो हेयर लॉस होता है वो कंट्रोल करने के लिए या हेयर रिग्रोथ करने के लिए मिनॉक्सिडिल टेबलेट यूज होता है। तो आज इस वीडियो में हम मिनॉक्सिडिल की डिटेल्ड फार्माकोलॉजी समझेंगे। मिनॉक्सिडिल एक्चुअली खुद क्या है, तो ये एक पोटेंट वेजोडायलेटर है मिनॉक्सिडिल। और ये जब डिस्कवर हुआ था तो ये एज अ वेजोडायलेटर या एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डिस्कवर हुआ था इन 1960। 1960 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन डूरिंग रिसर्च, चूंकि इस पर रिसर्च चल रही थी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट के लिए, लेकिन डूरिंग रिसर्च एक और इफेक्ट फार्मासिस्ट ने या साइंटिस्ट ने उस वक्त क्या नोट किया कि ये जब जिन लोगों को ये मिनॉक्सिडिल दिया जा रहा था एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट के लिए जो रिसर्च हो रही थी, तो उस दौरान इस ड्रग ने एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की उन लोगों में, उन सब्जेक्ट्स में जिनको ये दिया जाता था, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ उन लोगों में नोट हुई। तो इस वजह से फिर जो फार्मासिस्ट थे या साइंटिस्ट थे उस उन्होंने एक दूसरा रिसर्च शुरू किया कि चूंकि ये ड्रग जो है इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ करता है, तो क्यों ना हम इसको हेयर लॉस रोकने के लिए इसको यूज करें। तो ये इसके ऊपर एक सेकंड रिसर्च शुरू हुई हेयर लॉस हवाले से, और ये जो रिसर्च कामयाब हुई तो फिर 1988 में जो एफडीए है इसने फर्स्ट टाइम इसका अप्रूवल दिया। तो एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए एक अथॉरिटी है जो पूरी दुनिया में ड्रग्स की अप्रूवल देती है। तो ये फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है फॉर द हेयर लॉस। 1988 में इस मिनॉक्सिडिल को फिर अप्रूवल मिला था हेयर लॉस के लिए, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे कहा जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये फर्स्ट एफडीए ड्रग है। इससे पहले कोई भी ऐसा ड्रग मौजूद नहीं था जिसको एफडीए ने अप्रूवल दिया हो कि आप इसको हेयर लॉस के लिए यूज किया करें। अच्छा, इसका डिटेल मैकेनिज्म क्या है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें मिनॉक्सिडिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मिनॉक्सिडिल का, तो ये एक्चुअली एक्ट करता है वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्लड वेसल है, और उसका जो वेस्कुलर स्मूथ मसल का जो सेल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वहां पर टू टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं मेरे पास। एक मेरे पास पोटाशियम चैनल्स हैं, एंड दिस पोटाशियम चैनल इज एक्चुअली एटीपी डिपेंडेंट। ये जो चैनल होता है दिस इज एटीपी डिपेंडेंट। दूसरा जो इसके साथ ही इसी सेल के अंदर ये ब्लड वेसल है, अच्छा उसके अंदर जो सेल है उसमें दो टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं। दूसरा उसमें कैल्शियम चैनल होता है। तो ये जो मिनॉक्सिडिल है ये एक्चुअली कैल्शियम चैनल पर डायरेक्टली एक्ट नहीं करता, ये एक्ट करता है मिनॉक्सिडिल दिस मिनॉक्सिडिल। अच्छा, इसका मैकेनिज्म समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो मिनॉक्सिडिल है ये बजाते खुद एक प्रो ड्रग है। अच्छा, प्रो ड्रग आप जानते हो फार्माकोलॉजी वो ड्रग होता है जो खुद एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जब वो ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो वो मेटाबोलाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट या एक्टिव फॉर्म। तो इस तरह के ड्रग को फिर प्रो ड्रग कहा जाता है। तो ये मिनॉक्सिडिल जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाए तो सल्फोट्रांसफेरेज एक एंजाइम है हमारे पास जो इस मिनॉक्सिडिल को कन्वर्ट कर देता है इनटू मिनॉक्सिडिल सल्फेट। मिनॉक्सिडिल सल्फेट इसके साथ सल्फर ग्रुप अटैच कर देता है, और ये जो मिनॉक्सिडिल सल्फेट है एक्चुअली ये हमारे पास एक्टिव ड्रग है। मिनॉक्सिडिल बजाते खुद जो होता है वो प्रो ड्रग होता है। अच्छा, इस एंजाइम का जिक्र क्यों जरूरी था, मैंने इसका जिक्र क्यों किया, ये इसलिए जरूरी है कि मिनॉक्सिडिल आप लोगों ने नोट किया होगा ये कुछ लोगों में हेयर रिग्रोथ का इफेक्ट देता है लेकिन कुछ लोगों में ये नहीं देता। तो ये फिर जो बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है एक्चुअली ड्रग की क्यों एक्टिविटी आती है या नहीं आती, तो एक फैक्टर ये सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम भी है। अगर किसी इंडिविजुअल में ये सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम एक्टिव है, अपना मुकम्मल काम कर रहा है, तो उसमें मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट आएगा। अगर किसी इंडिविजुअल में ये एंजाइम खुद बजाते खुद कंप्रोमाइज है, ये काम नहीं कर पा रहा, तो उसमें मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट या बहुत कम आएगा या बिल्कुल आएगा नहीं। तो ये एक फैक्टर है मिनॉक्सिडिल का कि क्यों इसका रिजल्ट नहीं आता। वीडियो के आखिर में हम इस पर डिटेल बात करेंगे कि मिनॉक्सिडिल के इफेक्ट के बाज लोगों में मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स क्यों नहीं आते। अच्छा, ये मिनॉक्सिडिल सल्फेट जो होता है तो ये एक्ट करता है इस पोटेशियम चैनल के ऊपर, और पोटेशियम चैनल को क्या करता है, ये ओपन करता है पोटेशियम चैनल को। जब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाए तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनकी इफ्लक्स हो जाती है, वो सेल से बाहर निकल जाते हैं, इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम चैनल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा सेल होता है वहां पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन फिर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन ये होता है कि सेल के इनसाइड जो चार्ज होता है और सेल के आउटसाइड जो चार्ज होता है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। तो सेल के इनसाइड चूंकि
पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकल गए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और सेल का जो आउटसाइड होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस वजह से जो डिफरेंस ऑफ वो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को फिर हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन या हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। इस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि इस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से ये जो कैल्शियम चैनल होता है ये ब्लॉक हो जाता है। दिस चैनल गेट्स क्लोज्ड। जब ये चैनल क्लोज्ड हो जाए तो क्या होता है कि ये कैल्शियम की जो एंट्री होती है इनसाइड इनटू द सेल वो भी खत्म हो जाती है। कैल्शियम फिर उस चैनल के क्लोज होने के बाद इंटर नहीं हो सकता। जब कैल्शियम इंटर नहीं हो सकता तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्मूथ मसल्स हो या स्केलेटल मसल्स हो तो इस कैल्शियम का क्या काम होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है या कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल्स की। तो चूंकि कैल्शियम अभी अवेलेबल नहीं होता तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन स्टॉप हो जाती है, रह जाती है और एज अ रिजल्ट हमें वेजोडायलेशन इफेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल मिलता है। जब ये इफेक्ट हमें मिल जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जिसे पीवीआर कहा जाता है वो कम हो जाती है और एज अ रिजल्ट जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह ये जो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है मिनॉक्सिडिल इस तरह अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मिनॉक्सिडिल। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बात कर ली कि ये किस तरह वेजोडायलेशन इफेक्ट देता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है मिनॉक्सिडिल बाय नेचर जिसके लिए ये क्रिएट हुआ है, बना है कि तो उसके ऊपर हमने डिटेल बात कर ली। अब इसके क्लिनिकल यूजेस के ऊपर हम बात करते हैं कि क्लिनिकली इसके क्या यूजेस हैं। तो इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो दो यूजेस हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ मिनॉक्सिडिल। एक तो ये सीवियर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए क्लिनिकली यूज होता है। ऐसा हाइपरटेंशन कि जिसमें बाकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं या वो अपना इफेक्ट दे नहीं पाते, तो उस कंडीशन में जो है हम मिनॉक्सिडिल को फिर प्रेफर करते हैं, इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है, हाइपरटेंशन उसको सीवियर है, लेकिन दूसरे जो ड्रग्स हैं, ब्यूटा ब्लॉकर्स है, डायोरेटिक्स है, वो उसके ब्लड प्रेशर को कम नहीं कर पा रहे, वो उसमें इफेक्ट नहीं दे पा रहे। सो दैट्स व्हाई वी स्विच टू दिस मिनॉक्सिडिल। तो फिर हम मिनॉक्सिडिल के ऊपर स्विच करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट पाने के लिए। इसको हम अलोन नहीं देते, हम इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं विद वन अदर डायोरेटिक एंड वन अदर बीटा ब्लॉकर। वो क्यों देते हैं हम वो उसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर के अंदर बात करेंगे। दूसरा जो इसका क्लिनिकल यूज है तो वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इसको कहते हैं कि जो एंड्रोजिन हार्मोन्स जो होते हैं मेल्स में, यूजुअली टेस्टोस्टेरोन जो होता है, तो उसकी वजह से जो हेयर लॉस होता है मेल्स में, तो उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, या आम जुबान में आप लोगों ने नाम सुना होगा मेल पैटर्न बाल्डनेस भी इसको कहा जाता है। और ये बाल्डनेस क्यों होती है, ये हेयर लॉस क्यों होता है, ये हेयर लॉस जो होता है टेस्टोस्टेरोन का एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जिसको DHT कहा जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, ये इस हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसको ये किल करता है, उसको डैमेज करता है, और इस तरह जो गंजापन है वो प्रोड्यूस होता है, मेल्स में ज्यादा प्रोड्यूस होता है चूंकि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज्यादा होते हैं। तो क्लिनिकली जो मिनॉक्सिडिल है वो इन दो चीजों के लिए रिकमेंडेड है, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए। टॉपिकल जो इसके हेयर स्प्रे आते हैं हमारे पास वो 5% मिनॉक्सिडिल में आते हैं, मिनॉक्सिन फेमस ब्रांड है। ओरल जो टेबलेट्स इसके आते हैं, फोलीग्रो आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूजुअली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए हम इसको 2.5 मिलीग्राम के डोज में यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑफ लेबल यूजेस भी हैं। इसके ऑफ लेबल यूजेस इसके क्या हैं, जो FDA ने इसकी अप्रूवल नहीं दी लेकिन स्टिल डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, तो वो है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। अगर फीमेल्स में हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल को। इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं बेयर्ड ग्रोथ में, अगर किसी मेल में बेयर्ड वक्त पर आ नहीं रहा या उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही तो उसमें भी इसको ऑफ लेवल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा में भी इसको ऑफ लेवल यूज किया जाता है। तो ये तीन इसके ऑफ लेवल यूजेस हैं और ये दो जो है इसके वो है इसके क्लिनिकल यूजेस। ऑफ लेवल यूजेस हैं मिनॉक्सिडिल के, तो वो तीन है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, बेयर्ड ग्रोथ इन मेल्स है, और इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा है। चूंकि माइक वहां पर बंद हो गया तो इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जो साइड इफेक्ट्स है मिनॉक्सिडिल के, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स है, नोटेबल साइड इफेक्ट जो है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये जो करता है सॉल्ट्स प्लस वाटर की रिटेंशन करता है ह्यूमन बॉडी में, सॉल्ट्स प्लस वाटर रिटेन करता है ह्यूमन बॉडी में, और इसकी वजह से एडेमा भी हो सकता है अगर कोई इसको यूज करता है।
और इसकी वजह से जो बॉडी वॉल्यूम है या बॉडी वेट है वो भी एज अ साइड इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है, या आपका जो फेस है इस तरह फूला हुआ नजर आएगा, बल्ज सा नजर आएगा मिनॉक्सिडिल के यूज की वजह से, क्योंकि ये वाटर रिटेन करता है। चूंकि ये वाटर रिटेंशन करता है तो इसलिए मैंने कहा था कि मिनॉक्सिडिल हम हमेशा कम्बिनेशन में देते हैं। तो इस दो साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसके साथ एक डायोरेटिक भी साथ में देंगे, अगर किसी को हम एज अ एंटी हाइपरटेंसिव मिनॉक्सिडिल देते हैं। अगर हम इसको एज अ हेयर रिग्रोथ के लिए देंगे तो फिर अलोन हम इसको देंगे, फिर डायोरेटिक की जरूरत नहीं है। जो तीसरा जो साइड इफेक्ट है इसका वो ये है कि ये हाइपोटेंशन करता है, ब्लड प्रेशर चूंकि ये लो करता है तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है अगर हम इसको हेयर रिग्रोथ के लिए यूज करेंगे। और इसकी वजह से ये टेकिकार्डिया कॉज करता है। टेकिकार्डिया किस तरह कॉज करता है, चूंकि बेरो रिसेप्टर्स जब इसको नोट कर ले कि मेरी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक लो हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज देते हैं, और वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो हमारे हार्ट मसल्स को सिग्नल देता है कि ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल कर दो, और हार्ट बीट जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसको फिर टेकिकार्डिया बोला जाता है। तो इस टेकिकार्डिया को फिर कंट्रोल करने के लिए इस साइड इफेक्ट को इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में एक बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम इसको हेयर ग्रोथ के लिए यूज करेंगे तो उसमें ये जो बीटा ब्लॉकर है और जो डायरेटिक है उसकी जरूरत नहीं आएगी। ये सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी में हम इसको एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। इसके अलावा ये हाइपरट्राइकोसिस कर सकता है, सेवियर ग्रोथ ऑफ हेयर कर सकता है ह्यूमन बॉडी में, चेस्ट के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, फेस के ऊपर, नेक एरिया में, हर जगह पर, इवन कानों के ऊपर बहुत ज्यादा बालों को ग्रो कर सकता है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है। इसके अलावा ये नोजिया करता है, आपका दिल जो है वो खराब खराब सा होगा। इसके अलावा ये जो है तो वो ये भी कर सकता है, अगर आप इसको टॉपिकली यूज करेंगे तो ड्राई स्काल्प होगा, आपके आपके हेयर्स ड्राई होंगे, या आपके अंदर वो जो डेंड्रफ के इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं तो वो भी प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स है इसका ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है, टॉपिकल यूज के साथ है। बाकी जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो ओरल या सिस्टेमिक यूज के साथ है हमारे पास। अच्छा, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ये जो मिनॉक्सिडिल होगा इट विल नॉट वर्क, इट कैन नॉट वर्क? ये कुछ ऐसे कंडीशंस है, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि इसमें अगर आप मिनॉक्सिडिल को यूज करेंगे तो ये आपके अंदर हेयर रिग्रोथ इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं कर सकेगा। तो इसमें जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से अगर कोई हेयर लॉस होता है आपके अंदर तो उसमें मिनॉक्सिडिल काम नहीं कर सकेगा। जब तक आप इस इशू को हल नहीं करोगे तो मिनॉक्सिडिल अकेला बेचारा आपके अंदर हेयर रिग्रोथ नहीं करवा सकेगा। ये बात अंडरस्टूड है। इसके अलावा अगर आपके अंदर न्यूट्रिशनल हेयर लॉस है, आप में विटामिन की, बायोटिन्स की, इन चीज़ों की कमी है और इसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है, तो भी आपका मिनॉक्सिडिल काम नहीं करेगा जब तक आप इस मसले को हल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन कॉज करता है आपके हेयर फॉलिकल्स में, आपके अंदर इन्फ्लेमेटरी हेयर लॉस है, आपका इम्यून सिस्टम खुद अपने हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रहा है, तो उस केस में भी मिनॉक्सिडिल काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर आपके सर में, आपके बालों में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है तो जब तक आपने इसका इलाज नहीं किया होगा तो अभी मिनॉक्सिडिल काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर आपको सीबोरिक डर्माटाइटिस है, ये जो सीबम प्रोड्यूस होता है, आप लोगों ने सुना होगा, चूंकि ये स्किन में और हेयर फॉलिकल्स में बहुत ज्यादा होते हैं सीबम ग्लैंड्स, तो इसकी वजह से सीबोरिक डर्माटाइटिस बाज लोगों को हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ये ऑयल क्या होता है, एक्चुअली सीबम होता है। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन है सीबोरिक डर्माटाइटिस, तो भी ये जो मिनॉक्सिडिल होगा ये काम नहीं कर सकेगा। तो ये चूंकि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब के ऊपर लोग आपके ऊपर शैम्पू और टेबलेट्स और ये तेल ले लो, वो चीज ले लो, आपके हेयर इससे रिग्रो हो जाएंगे, आपका गंजापन खत्म हो जाएगा, तो वो एक धोखा होता है। उन धोखों में मत आए। जब तक आपके अंदर जो मेन प्राइमरी कॉज है, जब तक आपने उस प्राइमरी कॉज को ठीक नहीं किया होगा, तब तक ना मिनॉक्सिडिल काम कर सकता है, ना फिनास्टेराइड काम कर सकता है, ना दुनिया का कोई तेल काम कर सकता है, जब तक आपने मेन इशू को हल नहीं किया होगा, उसको टारगेट नहीं किया होगा। तो ये डिटेल लेक्चर था अबाउट मिनॉक्सिडिल। उसके मैकेनिज्म पर हमने बात की, उसकी डिस्कवरी पर हमने बात की, उसके क्लिनिकल यूजेस, ऑफ लेबल यूजेस पर हमने बात की, उसके साइड इफेक्ट्स पर हमने बात की, और उसके जो कोई कुछ ऐसे कंडीशंस अगर वो किसी इंसान में होंगे तो उसमें वो काम नहीं कर सके, उसके ऊपर हमने बात की। जो अच्छी बात है मिनॉक्सिडिल एज कम्पेयर टू फिनास्टेराइड, फिनास्टेराइड में बहुत ज़्यादा सेक्शुअल
सेक्स सिस्टम रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, पोटेंसी को कम करता है, इरेक्शन को कम करता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल में एज़ सच इस तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह डिटेल से हम फिनेस्टेरॉइड पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।